गुड मॉर्निंग बाबू लोग। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके सामने कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया हो और उस रासायनिक समीकरण को आपको करना है क्या बैलेंस, मतलब उस रासायनिक समीकरण को आपको करना है संतुलित। तो उस किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित किस प्रकार करेंगे, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो साथियों, किसी भी रासायनिक समीकरण को, चाहे रासायनिक समीकरण आपका कैसा भी हो, उसे करना क्या है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको एक आज हम दे रहे हैं जुगाड़। क्या दे रहे हैं? जुगाड़। और जुगाड़ का नाम है, किसका जुगाड़ है? वो राहुल सर का जुगाड़। जुगाड़ ये है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में जितने परमाणु रहे अभिकारक की तरफ, मतलब अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या, अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या के। उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या के। इतना क्लियर है? नहीं क्लियर है? हमने कहा जुगाड़ क्या है हमारा, ये जुगाड़ लगा देना। जितने भी रासायनिक समीकरण दिए गए हों आपके, चाहे जितने भी रासायनिक समीकरण दिए गए हों, सब के सब क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। हमने कहा रासायनिक समीकरण में कितने चीज़ होते हैं? दो। एक होता है अभिकारक और एक क्या होता है? उत्पाद। जितने परमाणु कहाँ रहें अभिकारक की तरफ, उतने ही परमाणु कहाँ बना दो आप? उत्पाद की तरफ। दोनों की संख्याएं क्या हो जाएंगी? बराबर। तो कोई भी रासायनिक समीकरण हो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। चलो चलिए ये देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देखो, जैसे आपको दिया गया हो, क्या दिया गया हो? Mg। पहला देखो, दिया गया है आपको Mg प्लस O2 चेंजेस टू बोला गया है MgO। हमने कहा क्या बोला गया है आपको, क्या दिया गया है? आपके सामने इक्वेशन लिखे हैं हम, और उस इक्वेशन क्या है? Mg प्लस O2 चेंजेस टू क्या बनाया है? MgO। बनाया नहीं बनाया? हमने कहा इसमें बताओ अभिकारक कौन सा है? तो अभिकारक है Mg, और कौन है? O2 है कि नहीं है? अभिकारक कितने हैं? दो। और कहे आप पूछा जाए यहाँ पे आपसे कि यहाँ बताओ आप लोग कि उत्पाद कौन सा है, तो उत्पाद कौन है? MgO। कहते क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो हम यहाँ हमारा जुगाड़ क्या है? हमारा जुगाड़ ये कहता है कि जुगाड़ क्या है हमारा? जुगाड़ ये कह रहा है कि जितने अभिकारक कहाँ हों, जितने परमाणु कहाँ हों अभिकारक की तरफ, जितने परमाणु कहाँ हो अभिकारक की तरफ, उतने परमाणु संख्या कहाँ बना दो? उत्पाद की तरफ। अगर परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ क्या होगी? बराबर होगी, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलिए आइए, अगर बात किया जाए अभिकारक में, तो अभिकारक में कहा जाएगा मैग्नीशियम के कितने परमाणु थे? एक, है ना। बात किया जाए इसमें अभिकारक में, तो अभिकारक में मैग्नीशियम Mg के कितने परमाणु? एक। अरे Mg में यहाँ के दिया है, जैसे परमाणु अब कहे यहाँ कोई लोग कहे सर परमाणु का होता है, परमाणु सुन लो। परमाणु जैसे यहाँ क्या है? Mg है, यहाँ परमाणु कौन है? O है। क्लियर है? तो परमाणु कितने हैं यहाँ पे? दो। इस रिएक्शन में कितने परमाणु हैं? दो। इसमें Mg है, इसमें क्या है? O है। इसमें क्या है? Mg है, इसमें भी क्या है? O है। अब देखो यहाँ पे कहा जाएगा मैग्नीशियम Mg के परमाणु की संख्या कितनी है? एक है ना यहाँ पे। अगर इस तरफ एक है तो इस तरफ भी कितना बनाना पड़ेगा हमें? एक। देखो यहाँ कितना है? एक। बताओ, इस तरफ भी एक, इस तरफ भी एक, जितने तो मैग्नीशियम खत्म करें। मैग्नीशियम की संख्या सही है कि नहीं है? इस तरफ एक था, इस तरफ भी कितना है? एक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आओ, यहाँ कौन है? यहाँ बताओ जो O2 है, O2 में कहेगा ऑक्सीजन के कितने परमाणु? दो। O2 दो है कि नहीं है? तो कहेगा यहाँ भी कितना बनाना पड़ेगा हमें? दो। चूँकि यहाँ कितना था? दो। यहाँ कितना था? दो। तो यहाँ हमें कितना बनाना पड़ेगा? दो बनाना पड़ेगा। अगर आप दो बना रहे हो तो पहला पॉइंट ये कि अगर लिखा गया MgO तो यहाँ 2 मत लिखना। अगर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई यौगिक अस्तित्व में नहीं है। ऐसा तो कोई यौगिक होता ही नहीं है कि MgO2। क्लियर है? तो हम कहाँ, यहाँ ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे? आगे। अगर हमें संख्या बढ़ानी है तो कहाँ लिखेंगे? आगे। अब सुनो, अगर लिखते हैं आप आगे, अगर कहाँ लिखते हैं आप? आगे। अगर आप आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस बुरा होगा सब में। बढ़ाए तो आप संख्या बढ़ाए किसकी है आप? ओ की। ओ कितना की है? दो। लेकिन साथ साथ ओ के साथ कौन जुड़ा है? Mg। तो जो चीज़ इसको मिलेगा वही चीज़ मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। जो चीज़ आपको इसको मिल जाएगा वही चीज़ इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर होता पहले? क्योंकि जो Mg है जुड़ा किसके साथ है? O के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ हुआ, ये चीज़। क्लियर है? इसमें लेकिन दिखाते नहीं हम। अब यहाँ बताओ O कितना हो गया? दो। O कितना हुआ? दो। यहाँ भी O दो, यहाँ भी कितना O कितना हो गया? दो। O बैलेंस हो गया। बताओ, लेकिन दिक्कत किस में आ गई? Mg में। जब आप वो बढ़ाया दिक्कत किस में आई? Mg में। बताओ Mg कितना है? दो। और यहाँ Mg कितना है? एक। यहाँ पे Mg कितना? दो। यहाँ पे Mg कितना? और यहाँ Mg कितना हो गया? दो। लेकिन यहाँ Mg कितना है? एक। तो दिक्कत है कि नहीं है? तो यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा? दो।
तो क्या करें हम Mg2 करें? नहीं, Mg2 क्या है, गलत बता चुके अभी ना हम, ऐसे हम नहीं करते। हम कहाँ बढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ कितना कर दो 2। क्लियर है? ये रिएक्शन अब देखो, ये भी Mg कितना हो गया 2 हो गया, Mg यहाँ 2, Mg यहाँ 2, O कितना 2, O कितना 2, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। जुगाड़ हमारा क्या था कि जितने परमाणु कहाँ रहे अभिकारक की तरफ, उतने ही परमाणु कहाँ रहे उत्पादक की तरफ। बताओ अभिकारक की तरफ कितने परमाणु थे, 2, Mg के 2 और Mg के 2, उत्पादक की तरफ कितने थे 2। कहेगा अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु थे 2 और उत्पादक में कितने हैं 2, तो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। अब कर लेंगे कोई भी, चलो देते हैं दूसरा, दूसरा देते हैं। लिखा गया है AgCl, Ag चेंजेस टू प्लस Cl2। हमने कहा क्या है, AgCl चेंजेस टू Ag प्लस Cl2। अब हमें चेक करना है परमाणु कितने हैं। अब हमने कहा कि अभिकारक की तरफ कितने हैं, अभिकारक की तरफ कितने हैं 2, एक है Ag और एक कौन है Cl ना। अब कहाँ उत्पादक की तरफ कितने हैं, यहाँ पर कौन है Ag और यहाँ कौन है Cl2। Cl2 में कितने परमाणु क्लोरीन के 2 लिख दिए। पहले हमें चेक करना क्या होगा, अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं, दोनों की परमाणु की संख्या क्या करनी पड़ेगी बराबर। जितने परमाणु की कहाँ हैं अभिकारक की तरफ, उतने कहाँ चाहिए उत्पाद की तरफ। यही जुगाड़ किसका है, राहुल सर का। चलो स्टार्ट करो। हमने कहा यहाँ Ag की संख्या कितनी है 1, यहाँ भी Ag की संख्या कितनी है 1, तो Ag को हट भी छोड़ दो, Ag को भी रहने दो। कहाँ क्लोरीन पे, कहेगा क्लोरीन की संख्या कितनी है, Cl की संख्या कितनी है 1, इस तरफ कितनी है 1 और कहेगा इस तरफ कितनी है 2 है ना। यहाँ कितनी है 2, यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, लेकिन यहाँ पे कितना है 1। अगर यहाँ है 2 तो यहाँ भी कितना बनाना पड़ेगा हमें 2। अगर इस तरफ कितना है 2 तो यहाँ भी कितना बनाना पड़ेगा 2। तो हम क्या करें 2 लगाएं यहाँ पे। बताओ 2 यहाँ लगाएंगे नहीं, अगर 2 यहाँ लगाएंगे ये क्या होगा गलत। 2 में लगाना कहाँ होता है आगे, तो लगा दो ऐसे। क्लियर है? अब बताओ जब यहाँ लगाए 2, क्या बढ़ाया आप क्लोरीन, बढ़ाना क्या चाहे क्लोरीन, लेकिन बढ़ क्या गया सिल्वर। बढ़ना चाहे क्या बढ़ाया क्लोरीन, लेकिन बढ़ क्या गया सिल्वर, बढ़ गया ना। ये भी बढ़ा और साथ साथ अब कहेगा Ag क्यों बढ़ाया, Ag क्यों बढ़ गया, क्योंकि क्लोरीन के साथ जुड़ा कौन है Ag। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ होता है, सब में गुड़ा हो जाएगा ना। तो Ag बढ़ गया, Cl कितना हो गया 2, Cl की संख्या क्या हो गई बराबर, क्लोरीन की संख्या क्या हो गई बराबर, लेकिन कौन बढ़ गया Ag ही बढ़ गया। अब बताओ इस तरफ Ag कितना हो गया 2, इस तरफ Ag कितना हो गया 2, लेकिन इस तरफ Ag कितना है 1 है, तो कितना बनाना पड़ेगा हमें 2, तो यहाँ भी कितना पुट कर देंगे आप 2। क्लियर है? ये वाला भी क्लियर हो गया। चलो एक और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया गया हो, आपके सामने दिया गया हो क्वेश्चन क्या है, जैसे लिखा गया है H2 प्लस O2 चेंजेस टू H2O, H2 प्लस O2 चेंजेस टू क्या दिया गया है H2O। चलो स्टार्ट करो। हमने कहा पहले क्या चेक करेंगे कि अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं, दोनों परमाणु की संख्या क्या कर दो बराबर। जितने परमाणु कहाँ हैं अभिकारक की तरफ, उतने ही बनाना क्या होता है हमें है उत्पाद की तरफ। तो चलो पहले क्या हम चेक करेंगे, परमाणु कहाँ है अभिकारक की तरफ कौन उत्पाद की तरफ। बताओ अभिकारक की तरफ परमाणु कितने हैं, तो एक कौन है H, एक कौन है O, तो एक है H और एक कौन है O, लिख दो इसे। अगला क्या है उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं 2, H2O में कितने परमाणु हैं 2, एक कौन है H और एक कौन है O, है कि नहीं है। चलो स्टार्ट करो। हमने कहा है H2 में, इसमें इस वाले में H के कितने परमाणु 2, कितने परमाणु 2, यहाँ लिख दो 2। हाँ आओ कहाँ आओ उत्पाद, क्योंकि अभिकारक में कितने H के कितने परमाणु 2, तो उत्पाद में भी H के कितने परमाणु होने चाहिए 2, यहाँ 2 है कि नहीं है 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। बताओ H परमाणु संख्या से बराबर है, बराबर है। अगला आओ यहाँ कौन है O, कहेगा ऑक्सीजन अभिकारक में O कितने परमाणु 2, तो अब अगर अभिकारक में O कितने परमाणु हैं 2 है, तो उत्पाद में कितने चाहिए 2, लेकिन यहाँ है कितना 1 है, यहाँ पे है कितना 1। अगर हम लिखें यहाँ बढ़ाएं 2 तो ये क्या होगा गलत। अगर हम बढ़ाएं यहाँ पे क्या बढ़ाएं 2 तो ये क्या होगा गलत। ना बढ़ाकर कहाँ बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे 2। अगर आप लिखते हो कौन, लिखते हो कहाँ आगे, क्या लिखते हैं 2, जो H2 है वो किसके साथ चिपकू है O के साथ। जो H2 है वो किसके साथ चिपकू है, चिपक के आया है कि हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे होते हैं ना लैला मजनू होते हैं कि हम कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन जो कौन होता है मजनू होता है और बिना लैला के बिना जी नहीं पाता, वैसे कौन है H2O है। H2O में कौन है, H2 और O में ये दोनों क्या है लैला मजनू है, दोनों क्या हैं लैला मजनू। ये कहता है हम आपके बिना नहीं रह सकते, ये कहता है आप हम आप नहीं रह सकते। क्लियर है? ये दोनों क्या हैं चिपकू हैं। क्लियर है? तो आप कहाँ बढ़ाए 2 आगे, जब 2 बढ़ाए आगे तो ये H भी बढ़ गया, कौन बढ़ गया O भी बढ़ गया। इसको मैं बताया था क्या होता है ये। क्लियर है? तो यहाँ बताओ इसको लिखेंगे नहीं इसे हम,
ओ भी कितना हो गया 2, ओ 2 हो गया। लेकिन साथ जब ओ को आप बढ़ाए तो कौन बढ़ गया, H2, कौन बढ़ गया H2। अब कहेगा हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया इस तरफ 4, तो इस तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया 4। जब आप 2 बढ़ाए यहाँ पे तो H कितना हो गया 4, ये तो बैलेंस है ना, वो आपका क्या है बैलेंस है। लेकिन दिक्कत किसमें आ गई H में, तो H कितना हो गया आपका 4 हो गया ना, H हुआ 4 तो इस तरफ भी दिक्कत आ गई। यहाँ H कितना था 2, तो 2 में हम किससे गुणा करें 4 बन जाए, बताओ 2 से कर दो तो कितना आएगा, यहाँ कितना कर देंगे 2 तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो H भी कितना हो गया 4, इस तरफ H कितना 4 बैलेंस है। कहेगा इस तरफ O कितना 2, इस तरफ O कितना 2 बैलेंस हुआ। अब कर लेंगे, चलो कुछ एग्जाम्पल हम और लिखते हैं और साथ साथ करते हैं। तो बाबू लोग 4 एक हम और लिखे हैं, 4 क्वेश्चन हम और लिखे हैं और इसे आपको करना है बैलेंस। अब हम बैलेंस कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जुगाड़ हमारा क्या है, जुगाड़ हमारा यही है कि जितने परमाणु कहाँ होने चाहिए अभिकारक की तरफ उतने ही परमाणु कहाँ होने चाहिए उत्पादक की तरफ। अगर दोनों परमाणु की संख्या हो गई बराबर, दोनों तरफ परमाणु की संख्या हो गई बराबर, तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। हमने कहा यहाँ पहला वाले में देखो, पहले वाले में सोडियम कितना 1, यहाँ कितना 1, कोई दिक्कत हटाओ, सोडियम को छोड़ो, ये बैलेंस है। आगे आओ, हमने कहा है इसमें H2O में कितने परमाणु, पहले 2, एक कौन है H, एक कौन है O। पहले बैलेंस करेंगे हम H को, बताओ H कितने परमाणु, यहाँ 2, और यहाँ पे H के कितने परमाणु, 2 यहाँ है और 2 ये 2 तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 एक कितना हो गया 3, 2 एक कितना हो गया 3, और यहाँ कितना है 2। तो एक काम करते हैं हम यहाँ 2 बढ़ाएंगे नहीं, हम यहाँ तो हम 2 बढ़ा नहीं पाएंगे ना, बताओ। और उसके बाद अगर यहाँ भी हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ हम 2, यहाँ देखो यहाँ कितना है 3, 2 1 3, तो यहाँ हम 3 बना पाएंगे क्या, नहीं 3 बना पाएंगे नहीं। तो अब यहाँ बताया हम यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है। तो काम करते हैं यहाँ तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, हम बढ़ाते कहाँ यहाँ पे, तो बताओ ये H कितना हो गया, कितना हो गया 2, तो 2 H ये हो गया और ये कितना हुआ, ये 2 और है, तो 2 कितना हुआ 4। इस तरफ बताओ कहेगा H कितने हो गए 4, और इस तरफ H कितना है 2, तो अगर इस तरफ H कितना है 4 है तो यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा, हमें 10 गुणा करना पड़ेगा, तो इस होगा ना, तो दूना कितना हुआ 4। अब H कितना हो गया यहाँ पे 4, H बैलेंस है, H क्या हो गया बैलेंस। लेकिन साथ में कौन H क्या हो गया बैलेंस हो गया, H कितना हो गया 4 हो गया, और इस तरफ H क्या हो गया बैलेंस हो गया ना, H कितना 4 2 2 4। लेकिन जब यहाँ आप 2 बढ़ाए तो इसमें चिपकू कौन कौन है, चिपकू यहाँ पे है Na और O, Na और O। Na भी कितना हो गया 2, यहाँ पे Na भी कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ Na कितना था 1 था, पहले यहाँ पे Na कितना था, छोड़े थे ना Na कितना था, यहाँ कितना है, कितना हो गया 2, यहाँ कितना है 1 है, तो यहाँ बनाना कितना होगा 2, यहाँ 2 है, तो किससे गुणा कर दें हम, यहाँ अगर करते हैं Na 2, तो क्या है गलत है, कहाँ करना पड़ेगा आगे, यहाँ क्या लगाएंगे 2 Na। अब Na भी आपका सही है, Na 2 H कितना 4, H कितना 2 और 2 4, H भी सही है। आओ क्या बैलेंस करें हम O, क्या बैलेंस करेंगे O, बताओ O कितने हैं यहाँ पे 2, O कितना है 2, चिपकू था ना O H के साथ, तो O कितना है 2 और यहाँ भी O कितना है 2, तो O भी क्या है आपका बैलेंस है। खत्म करें, क्लियर होगा। आगे आओ, यहाँ देखें अगर देखें हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, बताओ Ca कितना है यहाँ पे 1, यहाँ Ca कितना 1, Ca को छोड़ो आगे बढ़ो। कहेगा यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 1 और यहाँ पे कार्बन कितना 1, कार्बन को भी छोड़ दो, कार्बन को भी। अगर कहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 1 3 2 1 3, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या कर दो छोड़ दो, यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या कर दो छोड़ दो। आगे आओ, कहेगा यहाँ पे H कितना 1 और इस तरफ H कितना है 2, यहाँ पे H 1 यहाँ पे H कितना 2, तो दिक्कत किस में आई, H में आई कि नहीं आई। यहाँ H कितना है 2 है और यहाँ H कितना है 1 है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना बनाना पड़ेगा आपको 2, तो कितना बनाएंगे आप 2 कर दोगे। H कितना हुआ 2, यहाँ H कितना है 2, इसमें आप बढ़ाए कितना बढ़ाए 2, तो H के साथ चिपकू कौन था क्लोरीन, H के साथ चिपकू कौन था, चिपक के कौन आया था क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, H बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत किसमें आई क्लोरीन में, यहाँ क्लोरीन कितना हो गया 2, क्लोरीन कितना है 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितना है 2, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 यहाँ भी क्लोरीन कितना है 2, बैलेंस है। एक बार चेक कर लो, कैल्शियम 1 बैलेंस, कार्बन 1 कार्बन क्या है बैलेंस। अगला ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन 2 1 3, ऑक्सीजन क्या है बैलेंस है कि नहीं है। आओ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन में क्या है बैलेंस है। क्या है क्लोरीन 2 क्लोरीन भी क्या है बैलेंस। खत्म करें। अगला आओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है तीसरा, हमें इसे करना क्या है
संतुलित करना है, या करना क्या है, बैलेंस करना है। तो क्या करोगे भाई, चेक करो कॉपर, पहले चेक करो कॉपर कितना, एक, इस तरफ कॉपर कितना, एक, छोड़ो भी, बात देखा जाएगा। हाइड्रोजन में यहाँ कहेगा यहाँ पे एच कितना, हाइड्रोजन में कहेगा यहाँ पे एच कितना, एच यहाँ पे कितना 2, और इस तरफ एच कितना है 2, तो एच को भी क्या कर दो, छोड़ दो, बात चेक किया जाएगा, एच को भी छोड़ो। अगर कहेगा सल्फर कितना यहाँ पे 1, और इस तरफ सल्फर कितना 1 और 2, इस तरफ सल्फर कितना है 2, 1 2, इस तरफ कितना है 1, तो अगर इस तरफ 1 है तो यार ऐसे तो बनाओगे नहीं आप। अगर यहाँ लिखते हैं क्या होगा गलत, तो कहाँ बढ़ाना पड़ेगा, आगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें चिपकू कितने परमाणु, 3, एक तो कौन H, एक कौन O, एक कौन H, एक कौन O। बताओ सल्फर 2 हो गया, सल्फर यहाँ कितना हुआ 2, और इस तरफ सल्फर कितना 2, सल्फर तो बैलेंस है, सल्फर तो आपका क्या है, बैलेंस है ना। आगे बढ़ो और रिपीट किया जाएगा आगे। लेकिन जब आप सल्फर बढ़ाए तो दिक्कत किस में आई, हाइड्रोजन में, दिक्कत किस में आ गई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन कितना हुआ 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ 4, यहाँ कितना 2, दिक्कत है कि नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा 2, वो 4 कितना करना पड़ेगा 4, तो कहाँ बढ़ाएं, यहाँ बढ़ा नहीं पाएंगे हम, कहाँ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाओगे ना। अब कहेगा हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है, बैलेंस है। सल्फर कितना 2, सल्फर कितना 2, सल्फर क्या है, बैलेंस है। आगे आओ, कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O कितना है, 4 ये 2 ये, 4 दूना 8, 4 ये 2 ये, 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 8 है। और इस तरफ चेक करो कितना है 4, 4 2 6 और 6 2 8, अरे ये हुआ 4, ये क्या हुआ 4 2 6 और 6 2 कितना हुआ 8, ऑक्सीजन में क्या है आपकी, बैलेंस है। एक बार फिर चेक कर लो सही है कि नहीं है। कॉपर कितना 1, कॉपर कितना 1, कहेगा हाइड्रोजन कितना 4, हाइड्रोजन कितना 4, सही है। सल्फर कितना 1, सल्फर कितना, ओ रुक जाओ, सल्फर कितने 2, सल्फर कितने 2, यहाँ कहेगा सल्फर कितने 2, बैलेंस है। कहेगा ऑक्सीजन कितने 4 दूना 8, यहाँ कहेंगे कितने 4 और 4 2 6 और 6 2 कितना हुआ 8, बैलेंस है। खत्म करें, अगला आओ चेक करते हैं कौन सा चौथा वाला। चौथे में चेक करो, यहाँ पे हमें पहले चेक करना है क्या नहीं एफी, कहेगा यहाँ एफी कितना 1, और इस तरफ एफी कितना है 3, अगर इस तरफ एफी कितना है 3 ना, इस तरफ कितना है 1, तो यहाँ का बनाना कितना पड़ेगा 3। हमने कहा यहाँ तो आप कर देंगे नहीं, अगर यहाँ आप करते हो या फिर 3 करते हो तो क्या है, गलत है। कहाँ बढ़ाओगे आप, आगे बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3Fe बन जाएगा। तो Fe कितना हो गया 3 हो गया, इस तरफ Fe कितना हो गया 3, Fe सही है। आगे बढ़ो, कहेगा यहाँ H2O है, तो H2O में H कितना है, यहाँ 2, H कितना है 2, और यहाँ H कितना है 2, H भी क्या है आपका सही, सही है ना, H भी क्या है आपका बैलेंस है, Fe सही हो, Fe क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ H कितना 2, यहाँ H कितना 2, H छोड़ो भी, आओ कहाँ पे O पे, कहेगा यहाँ पे O कितना 1, इस तरफ O कितना 1, और इस तरफ O कितना है 4, इस तरफ O कितना है 4, इस तरफ कितना है 1, तो यहाँ बनाना कितना होगा आपको 4, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 4। बताए ना कितने परमाणु कहाँ रहे अभिकारक की तरफ, उतने परमाणु कहाँ रहे उत्पादक की तरफ। तो अगर यहाँ बनाना है 4 आपको, तो गुणा किससे करें, 4 से। जब 4 से गुणा करोगे तो 4 कितना O बन जाएगा 4, और साथ में चिपकू कौन आ रहा है H, क्लियर है। तो H O कितना बना दिया अब 4, और इस तरफ O कितना था 4, O क्या हो गया बैलेंस, वो क्या हो गया बैलेंस। लेकिन दिक्कत किसको आ गई, चिपकू को, दिक्कत किसको आ गई, चिपकू को। बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4 दूना 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूना 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 ना, दिक्कत किसमें आई हाइड्रोजन में, यहाँ 4 दूना 8 और यहाँ कितना है 2, तो 2 में हम किससे गुणा कर दें 8 बन जाए 4 से, 2 में हम किससे गुणा कर दें 8 बन जाए 4 से। अब देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8, H भी क्या है बैलेंस है। चेक कर लो फिर एक बार, तो Fe कितना 3, Fe कितना 3, सही है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद H कितना 4 दूना 8, H कितना 4 दूना 8, ये भी क्या है सही है कोई दिक्कत नहीं। कहेगा O कितना 4, यहाँ पे O कितना 4, ये भी क्या है सही है। तो बताइए अब आप लोग कर लोगे। एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, तो दोस्तों यही क्वेश्चन है, इसे में करना क्या है सॉल्व, मतलब करना क्या है संतुलित, क्या करना है संतुलित। चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी कहीं आपको लिखा रहे इसमें, जब भी कहीं लिखा रहे NO3 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट की चीज़ कोई बाहर लिखा रहे तो मतलब होता है 2 यहाँ भी है, मतलब सब में गुणा हो रहा है, जो 2 गुणा हो रहा है तो सब में हो रहा है। चाहे आप जहाँ लगाओ ब्रैकेट लगा के यहाँ गुणा करो और चाहे कहाँ करो आगे, तो गुणा किस में होगा, सब में। चलो स्टार्ट करते हैं। कहेंगे यहाँ पे PB कितना, यहाँ पे PB कितना 1, यहाँ पे PB कितना 1, PB को छोड़ो भी, आओ यहाँ पे। कहेंगे यहाँ पे N कितना है 2, यहाँ पे N कितना है 2, और यहाँ पे N कितना है 1, है कि नहीं है। यहाँ पे N हमने कहा कितना है 2, यहाँ पे N कितना है 1, तो N में दिक्कत है कि नहीं है। तो N हमें बनाना कितना पड़ेगा 2, तो पहले क्या करो यहाँ पे, यहाँ कितना कर दो 2, इसमें मारना गुलेंडा पहले, ठीक। यहाँ N कितना कर दो 2,
कर दिए हैं जन 2, बताओ यहाँ पे n कितना किए 2, यहाँ n कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ n आप कितना किए 2, जब यहाँ पे आप n कितना किए 2, तो बताओ n के साथ चिपकू कौन आया ओ, n के साथ चिपकू कौन आया ओ, तो जब n किए आप कितना 2 किए, तो ये ओ कितना हो गया 4, यहाँ पे ओ कितना हुआ 4, 4 हो तो यहाँ है, 4 हो तो यहाँ है, और 4 और 2 6, 6 हुआ कि नहीं हुआ, और 6 कितना हुआ 7। हमने कहा अगर आपको बैलेंस करना है, समृद्ध करना है, तो विषम नंबर नहीं आएंगे, बनाना क्या होगा उसे सम नंबर। तो है क्या 7, तो 7 बदले आप क्या बनाओगे 8, 7 के बदले आप क्या बनाएंगे आप 8। यहाँ हमने कहा यहाँ कितना था 4, और यहाँ कितना है 2, 4 2 6, और 6 कितना हुआ 7, तो यहाँ पे कहेगा ओ कितना है 7, ओ कितना है 7, तो बनाना कितना होगा हमें 8। चलो छोड़ो भी, और यहाँ कितना है 7, इस तरफ आओ, यहाँ कितना हो कितना है 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 तो है, कितना है 6, 6 नहीं है, तो यहाँ है कितना आपका 8, 7 है 7, यहाँ कितना है 7, और यहाँ कितना है 6, है कि नहीं होता पहले। तो क्या करें, यहाँ अगर कितना था आपका, यहाँ पे आपका कितना था, यहाँ पे था कितना आपका 7, कितना था 7, और यहाँ कितना है 6, बराबर हो पाएगा नहीं, बराबर हो पाएगा नहीं। अगर हम बढ़ा दें यहाँ पे, तो बताओ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे वो कितना हो गया 8, लेकिन यहाँ पे है कितना 6। अगर हम बढ़ाएं यहाँ पे, कितना बढ़ा दे 2, कितना बढ़ाएं 2, 2 दूना कितना होगा 4, और 4 तिहाइयाँ कितना होगा 12, 2 दूना 4 और 4 तिहाइयाँ कितना हो जाएगा 12। इस तरफ कहेगा ओ कितना हो गया 12, इस तरफ ओ कहे कितना हो गया 12, और कहा जाएगा इस तरफ कितना है, तो यहाँ कितना है 2 2 4 और 4 2 6, 6 2 कितना हुआ 8, 8 हो गया है। करना कितना है 12, यहाँ कितना था 2, कितना था 2, अगर यहाँ हम कितना करते 4, यहाँ कितना कर दें 4, 2 तो पहले किए थे, अगर 2 से गुणा और कर दें, 2 से गुणा और कर दें, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 और 2 10, और 10 2 कितना हो जाएगा 12। हमने कहा 2 से पहले गुणा किए थे नहीं किए थे, बताओ इस तरफ हमने कितना बनाया 12, इस तरफ हमने कितना बनाया 12, और यहाँ कितना है 4 दूना 8, गुणा करोगे ना 4 दूना 8 और 8 2 10 और 10 2 12, वो बताओ 12 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ भी वो कितना है 12 है, वो बैलेंस हुआ, वो बैलेंस हो गया। अब फिर चेक कर लो, हमने कहा पी बी कितना 2, पी बी कितना 2, पी बी क्या है सही है, एन कितना है एन कितना है, जब इससे गुणा की सब में गुणा हो गया ना, एन कितना हुआ 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तो ये हुआ, ये तो 2 नहीं हुआ का, तो 2 दूना कितना हुआ 4, कहेगा यहाँ एन कितना 4, एन क्या है सही, एन क्या है सही, कहेगा ओ बताओ, तो यहाँ 2 दूना 4, पहले ऐसे करना 2 दूना 4 और 4 तिहाइयाँ 12, यहाँ से कर लो 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, वो कितना हुआ 12। यहाँ चेक करो, यहाँ कितना होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 2 10 और 10 2 12, वो भी क्या है बैलेंस है। अब बताओ आप लोग कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाए उसे आप संतुलित कर लेंगे। तो आप हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन, और उसे आप संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो कुछ भी दिक्कत आई हो, जो कुछ भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हम उसे अगले वीडियो में क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो बाबू लोग, आप लोग को हमने 6 क्वेश्चन दिया है। कितने क्वेश्चन दिया है 6, और 6 क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जुगाड़ हमारा क्या है, जुगाड़ हमारा यही है कि जितने परमाणु कहाँ रहे अभिकारक की तरफ, उतने परमाणु कहाँ रहे उत्पादक की तरफ, और दोनों तरफ जो परमाणु संख्या है उससे क्या कर देना बराबर, क्या कर देना बराबर। और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तुरंत आपको आ जाएगा। करना क्या है आपको, इस 6 क्वेश्चन को आपको करना क्या है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसे लिखना कहाँ है कमेंट बॉक्स में। और जिस भी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उस पर कहाँ लिख देना, बता देना, और ये बताना कि जो आज की क्लास है वो कैसी रही। और ज़रा आप लोग इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, और जो लाइक वाला बटन होता है उसे दबा दिया कीजिए।